गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं CRCC परमालपुर प्रेम शंकर अंग्रेजी की कक्षा में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग 7वीं कक्षा का 8वां लेसन मदर टेरेसा, एक बहुत ही अच्छी शख्सियत हमारे बीच जो अब नहीं रही, उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। देखते हैं ये कौन है मदर टेरेसा। चलिए पाठ पे आते हैं हम लोग। मदर टेरेसा वॉज अ ग्रेट संत। मदर टेरेसा एक महान संत थी। शी वॉज बॉर्न ऑन 26 अगस्त 1910 इन स्कोपजे, मैसेडोनिया। ये इनका जन्म 26 अगस्त 1910 को स्कोपजे, मैसेडोनिया में हुआ था। आज यह देश नॉर्थ मैसेडोनिया के नाम से जाना जाता है और स्कोपजे इसकी राजधानी है। She was the youngest child of an Albanian builder। वो अल्बानियन बिल्डर की एक सबसे छोटी संतान थी। सबसे माने उनके बड़े भाई बहन होंगे, वो सबसे छोटी। Her early name was Agnes। उनका जो प्रारंभिक नाम था वो एग्नेस था। बाद में वो मदर टेरेसा के नाम से जाना जाने लगी। But she is popularly known as मदर टेरेसा। लेकिन उनकी प्रसिद्धि मदर टेरेसा के नाम से हुई, मदर टेरेसा के नाम से जाना जाने लगी। शी टुक हर इनिशियल वोव्स एज अ नन। बच्चों, वो क्रिश्चियन थी, तो क्रिश्चियंस में जो संत होते हैं उनको जो नन कहते हैं, उनको जो लेडीज संत होते हैं उनको नन कहते हैं। जीवन भर वो विवाह नहीं करते, अपना पूरा जीवन ईश्वर की सेवा में ही लगा देते हैं। तो उनको एक प्रतिज्ञा लेनी होती है, वो प्रतिज्ञा लेनी होती है। तो उन्होंने ही अपना प्रारंभिक जो प्रतिज्ञा ली वो एक नन के रूप में ली। फ्रॉम 1931 to 1948 मदर टेरेसा टॉट एट सेंट मैरीज हाई स्कूल, कोलकाता। 1931 से 1948 तक वो पढ़ाती थी सेंट मैरीज हाई स्कूल कोलकाता में एज अ टीचर। But the suffering and poverty of the people made her leave the convent school। लेकिन जो लोग गरीबी से और गरीबी से जो सफ़र कर रहे थे, जूझ रहे थे, उन्होंने उनको यह जॉब छोड़ने पर मजबूर कर दिया। माने उन्होंने पढ़ाना छोड़ दिया। वो एक बहुत ही निर्मय हृदय की व्यक्ति थी, और जब उन्होंने देखा कि इतने लोग गरीब हैं तो उनका हृदय अंदर से पिघला और उन्होंने यह जॉब छोड़कर, टीचिंग का जॉब छोड़कर और लोगों की सेवा करने की बात सोची। तो इसलिए उन्होंने ये टीचिंग का जॉब छोड़ दिया। शी डिवोटेड हरसेल्फ टू वर्क अमॉन्ग द पुअरेस्ट ऑफ द पुअर इन द स्लम्स ऑफ कोलकाता। स्लम्स ऑफ कोलकाता यानी स्लम्स कहते हैं जो झुग्गी झोपड़ियों में लोग रहते हैं, झुग्गी झोपड़ी। तो कोलकाता के झुग्गी झोपड़ियों में जो पुअरेस्ट ऑफ द पुअर यानी गरीबों में से भी गरीब यानी दलित जो लोग रहते थे, उनके लिए उन्होंने अपने जीवन को समर्पित कर दिया। ऑल्दो शी हैड नो फंड, यहाँ तक कि उनके पास कोई फंड नहीं था, पैसा नहीं था। शी स्टार्टेड एन ओपन एयर स्कूल फॉर स्लम चिल्ड्रन। उन्होंने स्लम्स में रहने वाले बच्चों के लिए एक ओपन एयर स्कूल खोला। यानी ओपन एयर स्कूल का मतलब जिससे स्कूल की छतें ना हो, दीवार ना हो, मैंने खुले आसमान के नीचे पढ़ाया जाता हो। इन 1950 शी स्टार्टेड द मिशनरी ऑफ चैरिटी। और 1950 में उन्होंने एक दान से संबंधित संस्था खोली जिसको मिशनरीज ऑफ चैरिटी कहते हैं। चैरिटी का मतलब दान होता है। शी लव्ड एंड केयर्ड फॉर दोज पर्सन whom nobody looked after। उन्होंने उन लोगों की देखभाल की और प्यार किया जिनका इस दुनिया में कोई नहीं था, जिनका देखने वाला, जिनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं होता। शी रिसीव्ड अ नंबर ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल अवार्ड्स एंड डिस्टिंक्शंस। उनको बहुत सारे राष्ट्रीय पुरस्कार और प्रतिष्ठा से सम्मानित किया गया। some of them are the पोप जॉन 13 पीस प्राइज़, और उनमें से कुछ जो हैं
पहला है पोप जॉन 13 पीस प्राइज यानी शांति पुरस्कार, और द मैग्सेसे अवार्ड दिया गया उन्हें, द भारत रत्न जो कि सबसे हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है अपने देश का, वो उनको मिला, एंड द नोबेल प्राइज़ इन 1979 में नोबेल प्राइज़ भी मिला उनको। ये बच्चों कुछ पुरस्कार हैं जो कि बहुत अच्छा कार्य करने वाले लोगों को ही दिए जाते हैं। नोबेल पुरस्कार, मैग्सेसे पुरस्कार और हमारे देश का भारत रत्न, ये बहुत सर्वोच्च योगदान के लिए ही दिया जाता है। तो वो जो मदर टेरेसा को मिल चुके थे। मदर टेरेसा हैड टू फेस मैनी डिफ़िकल्टीज एंड क्रिटिसिज्म कहते हैं आलोचना को। मदर टेरेसा ने बहुत सारी परेशानियां और आलोचना उन्होंने फेस किया, और बट शी वॉज अनडिटेरेटेड, लेकिन वो अनडिटेरेटेड का मतलब होता है अडिग रहना, यानी कुछ भी हो जाए वो अपने स्थान पर खड़े रहना, डटे रहना उस मुसीबत के आगे, तो ये है अडिग रहना। लेकिन कितनी भी उनके पास मुसीबतें आईं और आलोचनाओं का सामना किया उन्होंने, लेकिन वो अपने मार्ग पे डटी रहीं, अडिग रहीं। शी सेड नो मैटर हु सेज व्हाट यू शुड एक्सेप्ट इट विथ अ स्माइल एंड डू योर ओन वर्क। उन्होंने कहा नो मैटर हु सेज व्हाट, यानी कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन क्या कहता है, यू शुड एक्सेप्ट इट, आपको इसको स्वीकार करना चाहिए, विथ अ स्माइल, मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ, एंड डू योर ओन वर्क, और अपना कार्य करते रहना चाहिए। मतलब उनका कहना था कि कोई भी परेशानी आती है, कोई भी कुछ भी कहता है आपको, कोई भी आलोचना करता है, उसकी चिंता मत करिए, आपको जो करना है उसको, उन सारी चीज़ों को स्माइलिंग फेस के साथ आप फेस करिए, सामना करिए, और जो आपको करना है वो जरूर करिए। ये उनका कहना था। आफ्टर रिसीविंग द नोबेल प्राइज शी एडवाइज्ड पीपल टू गो बैक होम एंड लव देयर फैमिली। और जब उनको नोबेल प्राइज़ दिया गया तो शी एडवाइज पीपल, उन्होंने लोगों को यह एडवाइस दिया, सलाह दिया, टू गो बैक होम एंड लव देयर फैमिली, कि वे वापस चले जाएं अपने घर और अपने परिवार को प्रेम करें। इन ऑर्डर टू प्रमोट वर्ल्ड पीस, किस लिए? प्रेरित करने के लिए, वर्ल्ड पीस को यानी विश्व शांति को प्रेरित करने के लिए, ताकि विश्व भर में शांति बने रहे। मदर टेरेसा लेफ्ट फॉर हर हेवनली एडोड ऑन द 5th September 1997। एडोड एक नया शब्द है बच्चों। एडोड का मतलब होता है घर। आज तक हमने हाउस का मतलब सुना होगा घर, लेकिन ये एबोड है ये शब्द। एबोड का भी मतलब घर होता है। तो हेवनली एबोड यानी स्वर्ग का घर। स्वर्ग का घर क्या होगा? मतलब जहां हम मरने के बाद चले जाते हैं। ऐसी मान्यता है हिंदू धर्म में कि मरने के बाद व्यक्ति स्वर्ग में चला जाता है। तो यहाँ पर यही कह रहे हैं, मदर टेरेसा लेफ्ट फॉर हर हेवनली एबोड। मदर टेरेसा अपने स्वर्ग के घर में चली गई, यानी उनका डेथ हो गया, कहने का ये मतलब है। ऑन 5th September 1997, 5th September 1997 में उनका डेथ हो गया। एट द टाइम ऑफ हर डेथ, उनके डेथ के समय, हर मिशनरीज ऑफ चैरिटी हैड ओवर 4000 सिस्टर्स। उनके द्वारा जो स्थापित मिशनरीज ऑफ चैरिटी था, यानी दान की जो संस्था थी, उसमें करीब 4000 सिस्टर्स थीं, यानी 4000 सिस्टर्स। जो इन मिशनरीज में जो औरतें काम करती हैं उनको सिस्टर्स कहते हैं बच्चों, और जो उसमें पुरुष काम करते हैं उनको ब्रदर कहते हैं, या जो बूढ़े हो जाते हैं उनको फादर कहते हैं। तो ये उनका नाम है, इन्हीं नामों से उनको पुकारा जाता है। तो उनके मिशनरी में 4000 सिस्टर्स थे एंड एन एसोसिएटेड ब्रदरहुड ऑफ 300 मेंबर्स, और उनसे संबंधित जो भाई थे यानी ब्रदर थे, तो उस करीबन 300 मेंबर्स थे, ऑपरेटिंग 610 मिशंस इन 123 कंट्रीज। 123 देशों में करीब 600 मिशंस पर वो काम कर रहे थे, लक्ष्यों पर वो काम कर रहे थे। एक बहुत बड़ा ये लक्ष्य है,
और इसमें बहुत लोग जुटे हुए थे और ये सारी चीज़ें मदर टेरेसा की ही बदौलत थी। यानी उन्होंने एक विश्व लेवल पर काम किया लोगों की मदद करने का, तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ है बच्चों। These included hospitals and homes for the people with HIV और AIDS। इसमें क्या क्या शामिल थे इन लक्ष्यों में? उन्होंने हॉस्पिटल्स और होम्स स्थापित किए, हॉस्पिटल्स और घर स्थापित किए। किन के लिए हॉस्पिटल्स, किन के लिए? HIV या एड्स के लिए। उस ज़माने में HIV या एड्स ये एक ही बीमारी है लेकिन दो अलग अलग स्टेजेस हैं। यानी HIV जो है वो प्रारंभिक स्टेज है और जब वही बीमारी बढ़ जाती है तो वो एड्स का रूप धारण कर लेती है। तो उन्होंने उन लोगों को उस ज़माने में एड्स या HIV के लोगों पर बहुत ही लोग बुरा मानते थे इसको, उनको बहुत ही हेय दृष्टि से देखते थे जिसको हो जाता था। तो उनके लिए इन्होंने हॉस्पिटल्स बनाए। लेप्रेसी होता है कोढ़ भी एक बीमारी होती है जिसमें हाथ पैर गलने लगते हैं, तो उन लोगों को भी कोई छूता नहीं है, तो बहुत डिस्क्रिमिनेशन रखा जाता है, भेदभाव रखा जाता है उनके साथ भी, कोई देखभाल नहीं करता उनकी। तो उन्होंने उन लोगों के लिए भी हॉस्पिटल्स बनवाए और उनकी देखभाल की। एंड ट्यूबरकुलोसिस, TB जिसको कहते हैं, यानी ये एक फेफड़े की बीमारी है, फेफड़ा खराब हो जाता है, खांसी आती है और TB से फिर व्यक्ति दम घुटने से मर भी जाता है। तो इनके लिए ये भी एक ऐसे ही मरीज होते हैं। ये छुआछूत की होती है बीमारी, जो अगर उनके करीब रहता है तो उनको भी लग जाती है, इसलिए इन मरीजों के पास भी कोई नहीं जाता था। तो ये जितने भी मरीज थे जो कि संक्रमित थे ऐसी बीमारियों से, छुआछूत वाली बीमारियों से, लोग उनकी देखभाल नहीं करते थे, उनको छोड़ देते थे सड़कों पे, तो उन मरीजों के लिए उन्होंने हॉस्पिटल्स बनाए, उनकी देखभाल की। और क्या किया? एंड पर्सनल हेल्थ किसी को कोई मदद की ज़रूरत हो तो उसकी भी मदद की। और ऑर्फनेज एंड स्कूल, ऑर्फनेज का मतलब होता है अनाथालय, यानी जो बच्चे के माता पिता डेथ कर जाते हैं किसी कारण से, तो वो अनाथ हो जाते हैं, तो उन बच्चों के लिए इन्होंने अनाथालय खोले और कई स्कूल्स खोले। मदर टेरेसा वॉज given a state funeral by the government of India in gratitude of her services to the poor of all the religions in India। जब इनका डेथ हुआ, फ्यूनरल का मतलब होता है अंतिम यात्रा या अंतिम संस्कार। तो क्योंकि ये क्रिश्चियन थी तो इनको दफनाया जाता है, तो ये अंतिम संस्कार जो किया वो भारत सरकार ने किया। यानी इतनी बड़ी शख्सियत थी कि भारत सरकार ने उनका अंतिम संस्कार किया। उन्होंने स्टेट फ्यूनरल दिया बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन ग्रेटिट्यूड ऑफ हर सर्विसेज टू द पुअर। ग्रेटिट्यूड का मतलब होता है कृतज्ञता, यानी जो उन्होंने काम किया था, लोगों के, गरीब लोगों के की सेवा की थी, उससे प्रेरित होकर उसके कृतज्ञता में भारत सरकार ने उनका स्टेट फ्यूनरल किया, अंतिम संस्कार किया। और ऑफ ऑल द रिलीजन्स इंडिया, एक मेन बात यह था कि जितने भी, कोई भी धर्म हो, उन्होंने कोई भेदभाव नहीं किया। भारत में रहने वाले या विदेशों में भी रहने वाले जितने भी उनकी मशीनरीज चल रही थी, उन्होंने जातिगत कोई भेदभाव नहीं किया। किसी भी धर्म का व्यक्ति हो, उन्होंने तन मन से उनकी सेवा की। तो बच्चों, ये मदर टेरेसा एक ऐसी शख्सियत के रूप में उभर के सामने आई जिसके कारण हम लोग आज उनके बारे में अपनी किताबों में पढ़ रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी शख्सियत थी जो आज हमारे बीच नहीं है। आशा करते हैं कि आप मदर टेरेसा के बारे में और अधिक जानने की कोशिश करेंगे, जहाँ से भी आपको मिले। अगर आपके पास मोबाइल है, गूगल करिए, उनके बारे में और जानिए, आपको अच्छा लगेगा। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके एक्सरसाइजेस पे आएंगे। टिल देन, गुड बाय बच्चों।